लोगों का आसरा उनका परिवार होता है कि उनके पिताजी के संबंध से चीज़ें अच्छी मिलेंगी, उनके माताजी के संबंध से चीज़ें अच्छी मिलेंगी, उनके रिश्तेदारों की वजह से उनका पहचान अच्छा होगा। परंतु तुम्हारी स्थिति में ना मेरी वजह से तुम्हारा विशेष अच्छा होगा कि सारे लोग ना सर उठाकर एक बार देखेंगे ज़रूर कि कौन है ये जिसमें इतनी कृपा भरी हुई मिली थी। क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी रिश्तेदार अपना सब मैं हूँ। तुम्हारे लिए ना मैं खड़ा हूँ। तुम चिंता मत करो, तनिक भी चिंता मत करो, बस खूब मेहनत करो। देखो अगर खूब मेहनत करोगे ना तो विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जहाँ जिस चीज़ पर विश्वास होता है वहाँ वो काम पूरा होता है। और मेहनत किए रहोगे तभी ना मैं तुम्हें जहाँ ले जाकर खड़ा रखूँगा तुम वहाँ अपनी बातें तरीके से बोल पाओगे। जिसके पास ज्ञान ही नहीं होगा, अगर मैं उसे कुछ भी ला कर दे दूँ, जिसे ये पता ही नहीं है कि सामने सोना रखा हुआ है, उसे वो बाकी चीज़ों की तरह ही नज़र आ रहा है, तो उसे मैं अगर सोने से भरा हुआ भंडार भी दे दूँगा तो उसके लिए उस चीज़ का कोई मायना नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या है और उससे उसे क्या कुछ मिल सकता है। इसीलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान प्राप्त करने के पीछे भागो, लोगों से कम बातें करो, खासकर उन विषयों पर जिन विषयों पर बहुत तनाव होता है तुम्हें। और ये मैं कहूँगा तुमसे कि जिन विषयों पर लोग तुम्हें बहुत तनाव देते हैं या जिन विषयों पर चिंता करके बहुत दिक्कत होती है तुम्हें, उन विषयों पर ज़्यादा बातें मत करो किसी से। किसका क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, तुम ये सब मत सोचो। तुमने अपने जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत दुख झेला है, बहुत ज़्यादा, और मुझे पता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हर कुछ तुमने पिछले ही जन्म से किया था जिसका तुम फल भुगत रहे हो। तुम बहुत चीज़ों का दुख जो तुम भुगत रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कुछ लोगों के साथ रिश्ता बचा कर रखे हो। तो मैं ये सब जानता हूँ कि तुम वफादारी के बदले तुम्हें जो दुख मिला है ना, तो उसे सुख में परिवर्तित करना मेरा धर्म है। अगर मैं वो नहीं करूँगा और तुम्हारे जैसे बच्चों का विश्वास रिश्ता से टूट गया, तो इससे बड़ा नुकसान मेरे इस दरबार का और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं तुम्हें जितना दुख तुम्हें मिला है, मैं उससे करोड़ गुना ज़्यादा सुख और खुशी दूंगा। तुम्हारे जो सालों पुराने काम अब धीरे धीरे बनने शुरू हुए हैं ना, ये संकेत है उस महामाया का, उस माता रानी का, उस आदि शक्ति का, उस भवानी का, कि तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वो स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। और संभवतः इसी वजह से अब तुम्हारा ध्यान हमेशा दुर्गा माता पर थोड़ा अधिक जाता रहेगा, जो कहीं से भी गलत नहीं है, जो बहुत सही है ध्यान जाना, क्योंकि माँ तुम पर ध्यान दे रही हैं। माँ की ममता इतनी जाग उठी है ना कि तुम्हारा जीवन अब परिवर्तित होगा, सकारात्मक तरीके से हो रहा है। तुम चिंता किए बगैर खुशी से, आराम से, अच्छे से अपना काम करो। बस दिन नहीं कटना चाहिए, दिन का अच्छा उपयोग होना चाहिए। खुश रहो, आयुष्मान भवा।